Hello and how are you? Welcome to the Crack Up BHU. ओल्ड वर्जन। अब तो सीटी आ गया। इन चलती गाड़ियों का शोर सुन रहे हैं आप? यही दुनिया की भाग दौड़ है। सब अपने मकसद तक पहुंचने को निकल चुके हैं, सफ़र पर हैं। और जब किसी सफ़र में एक साथी मिल जाए तो वह सफ़र और भी आसान हो जाता है। वैसे ही आज लाखों बच्चे एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने का सपना देख रहे हैं और उन सभी बच्चों का साथी बनने जा रहा है क्रैक इट सीईटी। जी हाँ, क्रैक इट सीईटी जो पिछले साल क्रैकअप बीएचयू हुआ करता था। आखिरकार सीईटी में ऐसा क्या है जिसके कारण सभी बच्चे काफ़ी डर रहे हैं? तो चलिए सीईटी के बारे में जानते हैं काफ़ी आसान शब्दों में हमारे सेक्रेटरी नमन श्रीवास्तव से। सीईटी, सीईटी, सीईटी एंड सीईटी। जी हाँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है क्या, कैसा है, क्यों है, किस लिए आया, क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितना नंबर मिलेगा, क्या वेटेज रहेगा, कितना पढ़ना है, ये सारा ही बहुत बड़ा सा अभी एक क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए देखते हैं कि सीईटी क्या है। पहले तो सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, अब ये क्यों आया? तो ये इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भरने पड़ते थे, फिर आपको एंट्रेंस देना पड़ता था। तो आपका ही काम आसान किया गया है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लाके। अब आपको कोई एक पेपर देना होगा और वो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए लागू होगा और आपका एडमिशन किसी जो बेसिस वो लोग डिसाइड करेंगे उसी बेसिस पे करवाया जाएगा। अगर आप गूगल पे जाके इसके बारे में सर्च करते हैं तो आपको मिलेगा ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से। अब कॉमन एप्टीट्यूड सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? ऑब्वियसली एमबीए आता है। अब एमबीए का पेपर कौन करवाता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो कुछ उसी प्रकार से एनटीए भी हमारा भी पेपर कराएगा अंडर ग्रेजुएट्स के एंट्रेंस का। जी हाँ, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि बहुत सारे पेपर ऑल इंडिया कंडक्ट कराता है। अब अगर देखा जाए तो ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है इसके लिए आपको किस तरीके की तैयारी करनी होगी, तो इसके बारे में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। उन्होंने बस इतना बताया है कि पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग को इंक्लूड किया जाएगा। और जो सेक्शन बी होगा वो स्ट्रीम से रिलेटेड डिफर करेगा। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो कॉमर्स के सेक्शन रहेगा सेक्शन बी, अगर आप आर्ट्स हैं तो आर्ट्स के लिए और साइंस के लिए साइंस के लिए उसी तरीके से रहेगा। तो ये नोटिफिकेशन आई थी और मैंने जैसा बताया कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां जाके उसको पढ़ सकते हैं। अब हमने सोचा कि आप तैयारी किस बेसिस पे करेंगे। ऑब्वियसली पेपर पैटर्न में चेंजेस होंगे ही होंगे क्योंकि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आया है। तो हमने एक एनालिसिस किया और हमने पाया कि जो इस बार के 7 पैनल कमेटी गई है, तो 7 पैनल कमेटी में कुछ वाइस चांसलर्स को बुलाया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के। उसमें 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर गए हैं और जो वो 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हैं वहां पे ही एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे किसी तरीके के। तो हमने कुछ पेपर्स का एनालिसिस किया और हमने पाया कि जो नोटिफिकेशन आई है अभी फिलहाल में न्यूज में, उससे मिलता जुलता एक पेपर हमें मिला एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। और हमने जब एनालिसिस किया तो हमने पाया कि उस टोटल पेपर में 100 क्वेश्चन आए थे और पार्ट ए में 25 क्वेश्चन और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया था। और जो पार्ट ए था वो कंपलसरी था जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था, एंड पार्ट बी में आपको कुछ पेपर मैंडेटरी, कुछ सब्जेक्ट मैंडेटरी थे और कुछ आपके लिए ऑप्शनल थे। तो वो पेपर को एनालिसिस करने के बाद हमने ये पाया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे। पार्ट ए में आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रहेंगे। और जो सेक्शन बी है वो आपके स्ट्रीम से रिलेटेड रहेगा। और अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स से रिलेटेड वही अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ये सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा। उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स मैंडेटरी होंगे और कुछ सब्जेक्ट्स आपके कंपल्सरी नहीं होंगे, मतलब ऑप्शनल बेसिस पे रहेंगे। एंड ये पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। एंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जो सबसे बड़ी खासियत रहेगी कि वो अब अगर देखा जाए तो मतलब आप एक ही पेपर देंगे और वो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए सेम होगा। तो आपको बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है और आपके पैसे बचेंगे जिससे आप हमें पार्टी दे सकते हैं या फिर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वो सब बात की बात है। बट अगर मैं अपनी टीम के एनालिसिस पे, हमने जो ये आपको भी बताया कि 900 क्वेश्चन रहेंगे, 25 पार्ट ए में, 75 पार्ट बी में, एंड कितनी मार्किंग रहेगी। तो एक नंबर के लिए, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको सही जवाब पे मिलेगा और 0.25 माइनस कर लिया जाएगा। आपके सही में से
अगर आपने गलत कर दिया वो क्वेश्चन। तो अब जो हमने पिछले जो पेपर देखे तो उसमें हमने देखा कि इसका जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन था वो 2 घंटे का था, मतलब पेपर के आपको 2 घंटे मिलेंगे करने के लिए 100 क्वेश्चंस के लिए। तो कुछ इसी प्रकार का पेपर पैटर्न होना चाहिए। स्टिल अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है 7 पैनल कमेटी की इससे रिलेटेड कि वो किस तरीके से पेपर को रखेंगे, कितने मार्क्स रहेंगे, बट हम ज़्यादा दिन तक वेट नहीं कर सकते हैं, हमें अपनी तैयारी को स्टार्ट करना होगा क्योंकि सभी का 12th है और सबको बोर्ड्स की तैयारी भी करनी है। तो जैसे कि बोर्ड्स का पेपर 4 मई तक पोस्टपोन कर दिया गया है, तो आपके पास अभी एम्पल ऑफ टाइम है और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह की नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले क्रैकेट सीईटी आपको उसके बारे में जरूर इन्फॉर्म करेगा। तो तब तक के लिए मैं अगर एक बार फिर से शॉर्ट पॉइंट्स में इसको मेंशन करूं तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहने वाले हैं। आपका जो पार्ट रहेगा ए रहेगा वो 25 क्वेश्चंस इंक्लूड करेगा, जिसमें आपके लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट बी में आपके स्ट्रीम से रिलेटेड जो भी आपने मटेरियल पढ़ा है क्लास 11th और 12th में उसी से रिलेटेड रहेगा। एंड क्वेश्चन की जो सही नंबर पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, सही क्वेश्चन करने पे, सही आंसर देने पे, एंड 0.25 आपके नेगेटिव मार्किंग्स में काट लिए जाएंगे। एंड पेपर 2 घंटे का रहेगा। सो अपनी तैयारी को एक बहुत ही अच्छा सा बेस दे दीजिए और इसको आप एक बेस की तरह मान लीजिए। और हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये डीप एनालिसिस बहुत ही स्ट्रांग है, तो आप जरूर इसे फॉलो करिए। और अगर कोई भी तरह के चेंजेस आते हैं तो आपको क्रैकेट सीईटी की तरफ से सबसे पहले जानकारी मिलेगी। ओवर टू निशित निकुंज। क्रैकेट सीईटी, आखिरकार हम इस पे भरोसा क्यों करें? सवाल आपका बिल्कुल सही है। तो आपको मैं बता दूं, पिछले साल जब बीएचयू एंट्रेंस में कोरोना महामारी आ गई और उस संघर्ष के समय में भी हमने बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा और इसका रिजल्ट क्या आया, चलिए सुनते हैं, ताकि आपको रिजल्ट भी मिल जाए और हम पर भरोसा भी हो जाए। अब देखा जाए तो रिजल्ट्स हर इंस्टीट्यूशन के लिए जरूरी होती है और कुछ उसी प्रकार से हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि वो ट्रस्टवर्दीनेस क्रिएट करता है आपके मन में। एंड हम भी आपको वही बताने के लिए आए हैं। तो रिजल्ट्स अगर हम बात करें तो पहले क्रैकेट सीईटी क्रैकअप बीएचयू था और हमारा टारगेट से बीएचयू स्टूडेंट्स थे। तो हम अगर बताएं तो हमारे पिछले बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े थे एंड उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस जो भी हैं बीएचयू से रिलेटेड, वहां पे उनका एडमिशन हुआ। तो अगर मैं कुछ बच्चों के आउटलाइंस में बताऊं कि उन्होंने कितने रैंक पाए, तो उसमें से सबसे पहले है शिफाली राज, ऑल इंडिया रैंक 3। ऑल इंडिया रैंक 3 हमारी तरफ से था पहले ही अटेम्प्ट में हमारे ईयर के। एंड बहुत बड़ा बात था ये हमारे लिए। उसी लाइन में बहुत सारे बच्चे थे, जैसे कि आदित्य रस्तोगी ऑल इंडिया रैंक 14, सुरभि श्रीवास्तव ऑल इंडिया रैंक 24, इतिशा जैन ऑल इंडिया रैंक 43, खुशी बर्नवाल ऑल इंडिया रैंक 49, प्रियांशु गुप्ता ऑल इंडिया रैंक 115 एंड सौरभ कुमार मौर्य ऑल इंडिया रैंक 49। और ऐसे कितने बच्चे जिनका एफिलिएटेड कॉलेजेस में और जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे वो भी हमारे साथ जुड़े थे। तो रिजल्ट्स देखने से आपके अंदर एक भरोसा आता है और हम वही भरोसा आपको जताना चाहते हैं। एंड हम ये बताना चाहते हैं कि आप अगर हमारी गाइडेंस, हमारे सपोर्ट के अंडर में रहेंगे तो शायद आप भी ऑल इंडिया रैंक 3 हो सकता है, आप ऑल इंडिया रैंक 1 हो सकते हैं इस बार के सीईटी एग्जाम में। हम जानते हैं आपके अंदर उठ रहे सवालों को, क्योंकि हम भी 2 साल पहले वही थे जहां पर आप आज बैठे हैं। यूं तो मार्केट में हजारों इंस्टीट्यूशन और यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो कि आपको भटकाने के लिए काफ़ी है। अप्रैल 2020 में क्रैकअप बीएचयू का सफ़र शुरू हो चुका था और तब से लेकर आज तक यह सफ़र जारी है। लगभग 4 स्टेट के 9 एडमिन मेंबर्स द्वारा चलाए गए इस ऑर्गेनाइजेशन में पिछले साल कई बच्चों को सफलता मिल चुकी है, जो आपको पहले पता चल भी चुका है। और आपको पता ही है कि आज एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। लोग बच्चों के प्रोस्पेक्ट को कभी ना देखते और ना ही समझते हैं, पर हम जानते हैं कि ज़रूरत क्या है और कहाँ है। तभी तो हमारे वेबसाइट पे पिछले 6 महीने में लगभग 20 के व्यूज़ जा चुके हैं, यानी पूरे देश भर में 20,000 लोगों ने हमारे कंटेंट को पढ़ा और लाइक किया है। कुछ तो बात होगी, तभी तो। और हम चाहते हैं कि हम अपने इनिशिएटिव को एक कम्युनिटी की ओर ले जाएं और हम आपको भी
अपने इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए हम लॉन्च करने जा रहे हैं सर्कल एम्बेसडरशिप। जी हाँ, आपने सही सुना। तो जो भी हमारे दोस्त भाई बहन या जो भी है, उनको अगर कोई भी जूनियर्स सीईटी के प्रिपरेशन के लिए मिलता है, अगर उन्हें गाइडलाइन की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर हमारे पास क्रैक इट सीईटी के पास लाएं। हम उन्हें गाइड देंगे और साथ ही साथ कंटेंट के साथ साथ वो मोटिवेशन और वो विश्वास प्रदान करेंगे जिसकी उन्हें सख्त और सख्त ज़रूरत है। क्रैकअप बीएचयू के बाद क्रैक इट सीईटी के सफ़र का हिस्सा बनने के लिए यानी सर्कल एम्बेसडर बनने के लिए फॉर्म 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर आप लिंक से फॉर्म भर सकते हैं, या आप इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी नंबर पर मैसेज कर आप लिंक ले सकते हैं, या आप हमारे एडमिन में से किसी भी एडमिन को जानते हैं तो आप उनसे लिंक ले सकते हैं। और हाँ, ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। कैंपस एम्बेसडर का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। और अब अगर आप हमारे बारे में और भी जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा प्रोस्पेक्टस 21 जनवरी 2021 को रिलीज़ होने जा रहा है, जिसे आप हमारे वेबसाइट या आप किसी भी एडमिन से ले सकते हैं। और अगर आप हमारे ग्रुप से या हमारे नेटवर्क से किसी भी तरह से जुड़े हैं तो आप तक वो प्रोस्पेक्टस पहुंच सकता है। पता है, सर्कल एम्बेसडर बनने में 2 फायदे हैं। एक है वैल्यू की बेनिफिट और दूसरा है मॉनेटरी बेनिफिट। और यह क्या है, इसके लिए आपको हमारा फॉर्म भरना होगा और हमारी जूनियर्स की मदद करनी होगी कि आप उन्हें एक सही गाइडेंस के अंदर लेकर आए। और हमारे बारे में और भी कुछ जानने के लिए आप प्रोस्पेक्टस से काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले और आप बैक करने से पहले लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगे। तो चलिए, अब आप हमारे बारे में जानिए, कुछ हम आपके बारे में जानते हैं और साथ मिलकर अब सीईटी निकालते हैं।